फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए यहाँ मुझे ये वाली पिक दी गई है और इसका टॉप मुझे बनाना है, तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हैवी वर्क का कपड़ा है ये लिया है मैंने 1 मीटर और इसका जो अर्ज है वो पूरा है 44 इंच का, और मेरा जो अस्तर का कपड़ा है उसका अर्ज भी है 40 इंच का। अब मैं बताती हूँ इसका मेजरमेंट। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग ब्लाउज है, तो यहाँ पर लेंथ मैंने ली है 19 इंच जो रेडी लेंथ होगी। चेस्ट या 34 इंच के लिए मैं बना रही हूँ। इसकी कमर यानी वेस्ट राउंड है 30 इंच, शोल्डर इसमें 14 इंच है और आर्म होल इसमें है 15 इंच, और स्लीव्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसी मेजरमेंट से पहले हम पेपर पर कट करेंगे। यहाँ पर पहले मैं निकालूंगी बैक का पार्ट। तो देखिए यहाँ पर रेडी लेंथ है 19 इंच, तो हम लेंगे लेंथ में 1 इंच प्लस करके 20 इंच। इसके बाद आपको यहाँ पर लेने हैं शोल्डर, और चूंकि ये बोट नेक है तो आपको जो फुल शोल्डर होना आपके उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर है 14, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 7 इंच। इसके बाद आर्म होल भी मैं यहाँ से ले रही हूँ 7 इंच। अब यहाँ से आपको लेना है चेस्ट का 4th पार्ट। तो चेस्ट है 34, उसका 4th पार्ट होगा 8.5। इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अब यहाँ से जो ब्लाउज की ओरिजिनल लंबाई होती है ना, ज़्यादातर हम 14 इंच का बनाते हैं, या 40 चेस्ट होता है तो 15 इंच लेते हैं। तो यहाँ पर जो 34 साइज़ में लंबाई आएगी 14, तो हम 14 पर एक निशान लेंगे और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे वेस्ट राउंड का। तो कमर है यहाँ पर 13, उसका 4th पार्ट होगा 7.5। तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया और इसमें 1.5 इंच में ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर हम जो चेस्ट का मेज़रमेंट लिया है वही ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने लिया था 8.5, तो यहाँ से भी मैं लूँगी 8.5 इंच यानी 8.5, और उसमें सिर्फ 1 इंच हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ पट्टी फोल्ड करनी है, तो सिर्फ 1 इंच ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपने हिप राउंड के हिसाब से भी मेज़रमेंट ले सकते हैं। ज़्यादातर जो चेस्ट का नाप होता है वही नाप, क्योंकि यहाँ से ये ओपन रहेगा तो वही नाप यहाँ पर फिट बैठ जाता है। अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं। इसके बाद अब मैं आर्म होल पर निशान लगाऊंगी। तो 3 इंच पर मैंने एक निशान रखा और इसे हम मिला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी नेक, और चूंकि ये बोट नेक है तो यहाँ से मैंने लिया है 4 इंच और इसकी गहराई मैं ले रही हूँ 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने 4/3 का एक बॉक्स बनाया और उसमें बोट नेक का निशान लगा देंगे। इसके बाद 1/2 इंच यहाँ से मैं शोल्डर डाउन करूँगी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो ये कॉर्नर आता है ना, इसे हल्का सा शेप लगा लेंगे। तो बैक के पीस की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने बैक पीस कट कर लिया है। अब इसी को रखकर हम अपना फ्रंट पीस बनाएंगे। अब देखिए मैंने ये दूसरी शीट ले ली है, इस पे हम अंगरखा पैटर्न बनाएंगे। तो जो मैंने बैक का पीस बनाया है ना, इसको मैं एक साइड से रखूँगी और पूरा ड्रॉ कर लूँगी सेम टू सेम। देखिए मैंने यहाँ पर बैक का पीस ड्रॉ कर लिया है। अब जो इसका फ्रंट का पीस हम बढ़ाएंगे ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 4.5, 4 या 4.5 आप अंगरखा पैटर्न के लिए ले सकते हैं। मैंने यहाँ से ले लिया 4.5 इंच इस तरह से। ये देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये हमारा बैक का पीस है। उसके बाद मैंने इसे 4.5 इंच इस तरह से बढ़ा लिया आगे की साइड अंगरखा पैटर्न बनाने के लिए। और अब देखिए हमारा ब्लाउज का जो बॉटम होता है वो 14 इंच पर होता है ना, तो मैं यहाँ से यानी कि शोल्डर वाली लाइन से मैं यहाँ से रखूँगी और 15 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। ठीक है, अब यहाँ से इतना हिस्सा हम फ्रंट से भी ओपन रखेंगे और इसी साइड से हम यहाँ बैक से भी ओपन रखेंगे, यहाँ से भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक शेप आएगी, तो आप यहाँ से 1 इंच ले लीजिए, क्योंकि बनने के बाद वो ऑटोमेटिक 1.5 इंच जितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1 इंच ले लेंगे। अब आपको क्या करना है कि इससे इसको मिलाते हुए इसको मिलाना है। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ से ये इस तरह आएगा और उसके बाद ये जाएगा। आप अगर हाथ से मिला सकें तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो इस तरह से ये जो कर्व स्केल आती है ना, ऐसे भी मिला सकते हैं कि ये इस तरह रखना है और आपको शेप लगानी है यहाँ। आप यहाँ से अगर कम खोलना भी चाहते हो ना, तो आप इसे बिल्कुल 1/2 इंच लीजिए, तो सिलने के बाद ये ऑटोमेटिक 1 इंच हो जाएगा। जैसा भी आप यहाँ से ओपन रखना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ कट कर सकते हैं। अब ये हमारा हो गया फ्रंट का पीस।
बस इस ब्लाउज में ये शेप ही खास बात है, क्योंकि ये अंगरखा पैटर्न वाला है ना। बाकी ये सिंपल जो हम शॉर्ट कुर्ती बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि ये शेप इस तरह से लगानी है। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रंट की शेप भी लगानी है। ये इसका फिटिंग का पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो अंगरखा पैटर्न बनाया है ना, इसका ये बहुत इस तरह से सीधा सा लग रहा है, तो इसे हम हल्का सा तिरछा कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसे 1 इंच नीचे निशान लगाऊंगी, और ये जो सेंटर है ना, यहाँ से हम इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ मैं इसे कट कर लेती हूँ। मतलब देखिए यहाँ से मैंने इसे इस तरह से ये कर्व ले लिया। आप चाहें तो सिर्फ इसका, अगर आप नेक और ज़्यादा डीप नहीं करना चाहते हो तो आप बिल्कुल नेक तक ही शेप लगाएं, जो भी शेप लगाएं। तो यहाँ पर क्या है, ये अंगरखा पैटर्न का इस तरह तिरछा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सीधा जा रहा था। तो इसी शेप में हम अपने पीस कट करेंगे। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा बिछा लिया है। अब इसके ऊपर मैं पेपर सेट करूँगी। तो यहाँ मैंने लिया बैक का पीस, फोल्डेड साइड है ना, यहाँ रखेंगे हम बैक का पीस। तो इस तरह से मैं फ्रंट और बैक के पीस जमा लेती हूँ। अब इसे आपको कट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं। अब हम इसे रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर और उसे कट करेंगे, और यहाँ पर स्लीव्स हम बाद में कट करेंगे। ये मेरा कपड़ा 1 मीटर है, और इसे मैं इस तरह से सेट करूँगी कि मेरा जो ये वाला प्लेन कपड़ा है ना, ये भी यूज़ में आ जाए। क्योंकि अगर हम इस कपड़े को छोड़ देंगे तो कम से कम हमारा 2.5-3 इंच कपड़ा जो है ना, वो हमारा वेस्टेज चला जाएगा। ये देखिए इस साइड से तो ये और भी ज़्यादा है। तो मैं इसे इस तरह से रख लेती हूँ कि मेरा पूरा कपड़ा काम आ जाए। ये फोल्डेड साइड मैं लगाती हूँ यहाँ फोल्डेड साइड पर, और इससे मैं लगाती हूँ इस तरह से। तो देखिए यहाँ साइड पे हमारी 1.5 इंच की तो फिटिंग जाएगी यहाँ से। तो इस तरह से हम इसे सेट कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ स्लीव्स बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त कपड़ा रहेगा। तो अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे पिनअप कर लें, और उसके बाद यहाँ से हम कपड़ा कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट का पीस है और ये बैक का पीस है, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकाल लूँगी स्लीव्स। तो पहले मैं एक पेपर पर कट कर लेती हूँ, जिससे आपको इजीली पता चल जाए कि यहाँ हमको ऐसी की ऐसी सेट करके स्लीव्स निकालनी है। यहाँ पर मैं आपको पेपर पर स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ। ये मैंने डबल फोल्ड ले लिया है पेपर। मेरे को यहाँ पर बनाना है 9 इंच लंबी, तो मैं 10 इंच ले लूँगी। अब देखिए इसकी चौड़ाई हमको कितनी लेनी है, इसकी चौड़ाई हमको लेनी है 8.5, क्योंकि 34 चेस्ट के लिए मैं बना रही हूँ, तो उसका 4th पार्ट होगा 8.5। तो यहाँ तक ही आपको स्लीव्स के जो कपड़े की चौड़ाई है वो इतनी ही लेनी है। यहाँ से हम इतना कपड़ा कट करके निकाल देंगे। अब देखिए हमारी स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई। यहाँ से 8.5, यहाँ से 10 इंच। अब आपको निशान लगाना है। एल्बो स्लीव्स बना रहे हैं तो 3.5 पर मैंने एक निशान लिया, और जितना मार्जिन मैंने उधर छोड़ा है ना, कितना 1.5 लिया है मैंने वहाँ पर, तो इतना ही मैंने यहाँ लिया। अब इसके बाद आपको इसे यहाँ पर मिलाना है, और फ्रंट की शेप हम लगाएंगे तो एक लीफ की शेप आप यहाँ इस तरह लगा लें। अब आपको लेना है स्लीव्स बॉटम, तो जितना स्लीव्स बॉटम है उस हिसाब से आप निशान लगा लें। 5.5 का मैंने निशान लगाया और इसमें 1.5 इंच ऐड कर दिया। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आपको यहाँ पर फिटिंग इस तरह से देनी रहेगी, यहाँ से थोड़ा सा यूँ सीधा, और उसके बाद हम इसे इस तरह से फिटिंग दे देते हैं। तो क्या होता है कि स्लीव्स बिल्कुल फिटिंग में आती है। एकदम ऐसे तिरछी देंगे ना तो स्लीव लूज़ रहती है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके बता देती हूँ। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई। अब हम इसी कपड़े को रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। अब देखिए मैंने इधर से फ्रंट और बैक निकाल लिए थे ना, तो इसी शेप में मैं यहाँ से इसे निकाल लूँगी। ये देखिए अब यहाँ से हम कट करके निकाल लेंगे। आप चाहें अगर ये वाला कपड़ा फिटिंग में आना है तो हम इसे इस तरह भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो छोटा मोटा कपड़ा बचता है ना हमारे, ये टुकड़े बाद में टसल्स वगैरह बनाने के बहुत काम आ जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ से ये स्लीव्स रख के कट कर ली, और ये आमने सामने कपड़ा है ना, दोनों हाथ की हमारी स्लीव्स कट हो गई है। उसमें फ्रंट शेप भी लग चुकी है। तो देखिए ये कपड़ा काफ़ी कॉस्टली आता है, और इतना कपड़ा है कि इसमें से आप चाहें तो पर्स बना सकते हैं, चाहें तो इसमें से आप टसल्स बना सकते हैं, अगर आप इसके साथ लहंगा बना रहे हैं। क्योंकि ये हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है और महंगा कपड़ा है। तो इसे मैं अभी संभाल कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो लॉन्ग टॉप है उसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है।
तो अब मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी। देखिए यहाँ पर हमने ये पीस कट करके रख लिए हैं। सबसे पहले हम बैक का पीस तैयार करेंगे। हम यहाँ पर नेक पलट कर ही बना लेंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा है इसमें ऑलरेडी ये कैनवास लगा हुआ है और काफ़ी हैवी मटेरियल है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपल इसे इस तरह से रखना है, यहाँ सिलाई लगानी है और ये कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद इसे पलट के आपको चारों तरफ से अटैच कर लेना है और इसी तरह से आप चाहें तो नीचे भी सिलाई लगाकर इसे फोल्ड कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नेक को पलटकर बना लिया है। ये देखिए अंदर हल्के हल्के कट लगाए हैं और उसके बाद हमने इसे चारों तरफ से अटैच कर दिया है। नीचे से मैंने नहीं पलटा है, यहाँ पर मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी। तो इस तरह से बैक का पीस अभी हम एक साइड रख देंगे। उसके बाद हम फ्रंट के पीस तैयार करेंगे, तो इसे भी आपको इसी तरह से करना है। ये देखिए हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के अपोजिट रखना है। उसके बाद आपको नेक पर सिलाई लगानी है और पूरी ये सिलाई आपको यहाँ नीचे तक लगानी है। सिलाई को लगाने के बाद हम यहाँ हल्के हल्के कट लगाएंगे और उसके बाद इसे पलट लेंगे। अगर आप यहाँ पाइपिंग अटैच करना चाहते हो तो वो भी इन दोनों के बीच में रखकर आप सिल दें, जिससे जब आप इसे पलटेंगे तो वो पाइपिंग आपकी यहाँ निकल आएगी। तो देखिए मैंने इन पर्दों को भी हल्का सा तिरछा कर लिया है। अब हमें एक दूसरे के ऊपर से सेट करना है। तो जब हमारे शोल्डर सेट हो जाएंगे ना, तो जब हम इसके यहाँ पर पिनअप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इस तरह से सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं और अब आपको इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो जो स्लीव्स मैंने कट करके रखी थी ना, उसका सेम मैंने अस्तर भी कट कर लिया था, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना ये वर्क वाला कपड़ा है। तो अंदर की साइड से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने इसमें लाइनिंग अटैच कर दी है। सिंपल तरीका है, अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के अपोजिट रखना है, पलटना है और पलटने के बाद चारों तरफ से अटैच करना है। ये तरीका मैं कई वीडियो में बता भी चुकी हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे और उसके बाद आपको अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई भी सिंपल, जो भी आपका स्लीव्स बॉटम हो ना वहाँ से सिलाई लेनी है और यहाँ से आपको यहाँ तक। तो देखिए ये जो मैंने कट किया था ना, इसमें यहाँ पर ये निशान था। ये तो आपको फिटिंग कहाँ तक लगानी है, यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद हम इसे ओपन रखेंगे। ये सेम निशान मैं इस साइड भी ले लूँगी। बहुत ही आसान है, बस आपको स्लीव्स अटैच करनी है और फिटिंग लगानी है यहाँ तक। जैसे हम एक कुर्ती तैयार करते हैं और कुर्ती के चाक बनाते हैं, वैसे ही हमको फिटिंग करनी है और कुर्ती जैसे चाक बनाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक फिटिंग लगा ली है और यहाँ पर जो हम कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं ना, उसी तरह से मैंने ये चाक फोल्ड कर लिए हैं। यहाँ हमने निशान पहले से ही लगा कर रखा था। अब इसे मैं सीधा कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ हम इसे इस तरह से सेट करेंगे। तो यहाँ जब मैंने इसे बराबर से रखा ना, तो ये वाला जो मेरा पॉइंट था ना, यहाँ 14 इंच पर जो मैंने लिया था अपना वेस्ट राउंड का निशान, वहाँ ये इस तरह से बराबर में आया है। अब हम इसे, और इसे आप थोड़ा सा डीप और भी कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा और ले सकते हैं। मुझे अब बनाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ और नीचे की साइड लेती तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता। तो देखिए यहाँ जो इसका सेंटर का नेक है ना, वहाँ से मैंने इसे इस तरह पिनअप किया। यहाँ मैंने सेट किया। ये अंदर वाला कपड़ा है और ये ऊपर वाला कपड़ा है। ऊपर वाले पार्ट को मैं यहाँ इस तरह से सेट करूँगी। तो देखिए ये कमर वाला पॉइंट था ना, यहाँ से ये दोनों इतनी दूर आए हैं। जो भी आप अंगरखा का पैटर्न देख सकते हैं कि अंगरखा में हमेशा है ना इस साइड का पीस ही ऊपर की साइड आता है। ये मैंने पिनअप किया। अब देखिए अब आपको क्या काम है, आपको सिर्फ अब दो ही काम है। एक तो इसका बॉटम फोल्ड करना है, तो आप चाहें तो अलग से पट्टी लगाएं या इसी को फोल्ड कर दें, नंबर 1। नंबर 2, आपको काम करना है यहाँ ये जो इसकी किनार है ना, आपको यहाँ पर ही एक निशान लगाना है और आई हुक बनाने हैं। इसके साथ साथ अब हम इसे कैसे टच करेंगे, तो यहाँ पर आप चाहें तो हुक यहाँ पर भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर कुछ इस तरह की वेलक्रो लगा सकते हैं जो यहाँ इस पर चिपक जाए, और उसके बाद हम इसे यहाँ पर आई हुक से सेट करेंगे। तो पहले आप इसे पूरा सेट कर लें अपने बॉडी के हिसाब से, और फिर यहाँ लाइन बनाकर इसके अंदर की साइड यहाँ हुक लग जाएंगे और यहाँ आई बन जाएगी। ये आपका सेट हो जाएगा। अब इसमें दूसरी बात ये है कि किसी किसी को, क्योंकि इसमें कोई डार्ट नहीं है, ये कुर्ती पैटर्न जैसा ही है, अगर आपको फिर भी यहाँ पर फिटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे कि इसमें बैक में यहाँ पर 2 प्लेट्स डालेंगे, जैसे कि मैं कुर्ती में डालती हूँ ना, उसी तरह से यहाँ बैक में, क्योंकि बैक में से हो सकता है कि आपको ये लूज़ रहे। यहाँ पर तो क्या बॉडी के हिसाब से ये फिटिंग में आएगा, और यहाँ पर हमने कमर के हिसाब से फिटिंग कर रखी है।
तो यहाँ पर तो आपको ये फिट आएगा, लेकिन कमर की साइड से हो सकता है कि लूज हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बस्ट पॉइंट के हिसाब से 10.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ बीचों बीच आपकी जो भी कमर आती है ना, वहाँ बीचों बीच आपको यहाँ 2 डार्ट लगानी है। तो उससे क्या होगा, ये वाला पोर्शन भी आपका एकदम फिटिंग में आ जाएगा और ये ब्लाउज देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं अब इसमें यहाँ पर इसकी बॉर्डर फोल्ड कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये नीचे से भी इसका बॉर्डर फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और इस तरह ये ब्लाउज़ पूरा तैयार हो गया है। लॉन्ग ब्लाउज़ न्यू स्टाइल। आप चाहें तो यहाँ पर आप टसल्स वगैरह भी लगा सकते हैं, डोरी लगा के। जो इसका कपड़ा बचा है उसके भी लग जाएंगे, और जो आप इसके साथ लहंगा या स्कर्ट बनाएं आप उसके भी यहाँ टसल्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप शो बटन भी लगा सकते हैं। वैसे मेरा कपड़ा तो इतना एम्ब्रॉयडरी वाला है कि इस पर दिखेंगे नहीं, पर आप चाहें तो यहाँ पर भी बटन लगा सकते हैं, या यहाँ पर आप पोटली बटन लगा लें। तो इस तरह से इस ब्लाउज की स्टिचिंग कंप्लीट हुई है। आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा आया है। बोट नेक ब्लाउज है और अंगरखा पैटर्न है, लॉन्ग ब्लाउज है। बहुत सारी खूबियाँ हैं इस ब्लाउज़ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना ब्लाउज़ बनाएं तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।